जन्मदिन के अवसर पर मैं संगम बिहार वासियों को एक तोहफा देना चाह रहा हूं कि शूटिंग रेंज रोड पर 3 एकड़ का जमीन लगभग अलॉट हो गया है जल बोर्ड को, जिस पर यूजीआर बनेगा। वहीं पानी का टैंक बनकर के पूरे संगम बिहार को सप्लाई के लिए और पानी की सुविधा के लिए भरपूर। एनसीआर समाचार को मैं धन्यवाद देता हूँ। जहाँ भी आपको लगता है और मैं देखता भी हूँ कि जहाँ कुछ अवैध चीजें हो रही है वो आप बताती हैं मुझे। सुनने में ये भी आया कि रात भर सोने का भी समय नहीं मिला, लोग कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे थे क्या आज? नहीं, परेशान नहीं कर रहे थे। लोगों का प्यार इतना है कि भाइयों से मिलने के लिए रात में भी आतुर थे और हम सबसे मिलके मैं शांति भैया को, उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सुंदरकांड का पाठ रखा है। जम्मू देवे वटकंडे भारत प्रदेवाद क्षेत्रे दिल्ली अंतर्गत क्षेत्रे संगम बिहार स्थाने माशा नामा से ज्येष्ठ मास दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ है जो सरकारी ट्यूबवेल पर सरकारी ऑपरेटर नियुक्त हो रहा है। जो विधायक कहता है कि हमारे टैंकर चंदन चौधरी यहाँ से ले गए, उनको मैं कहना चाहता हूँ वहां से टैंकर निकलता है, वहां के वॉलंटियर के पास जाता है, वॉलंटियर पहले जनता से पैसे ले लेता है तब उसके यहाँ पानी पहुँचता है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीति में आया जरूर हूँ, सेवा के लिए आया हूँ, लेकिन अपने भाइयों को कभी छोड़ने वाला हूँ। टेक्निकल बाधाएं आती है क्योंकि सरकारी तंत्र है, तो कभी सिस्टम इधर हो जाता है, कभी उधर कोई छुट्टी पर हो जाता है, कभी पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं रह पाती है। बहुत ही जल्द आपको अवैध कब्जा खाली मिलेगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संगम बिहार विधानसभा की विधायक चंदन कुमार चौधरी। आज इनका जन्मदिन है, तो एनसीआर समाचार और एनसीआर समाचार की पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले इनको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके एनसीआर समाचार को। देखिए, कायदे से तो तोहफा आपको मिलना चाहिए क्योंकि जन्मदिन आपका है, लेकिन ये प्रथा चली आ रही है कि शुभ दिन पर जनता राजा से ही तोहफा लेती है। जनता के लिए क्या होने वाला है आपके इस शुभ दिन पर? देखिए, जनता के लिए मैं लगातार 3 महीने से काम कर रहा हूँ। सबसे बुनियादी सुविधा जो हमारे यहाँ पानी की है वो हमने लगभग 50% उसको ठीक कर लिया है और आने वाले 1 से 1.5 महीने में हम 100% ठीक कर लेंगे। चाहे वो टैंकर की व्यवस्था हो या ट्यूबवेल की व्यवस्था हो या परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो जन्मदिन के अवसर पर मैं संगम बिहार वासियों को एक तोहफा देना चाह रहा हूँ कि शूटिंग रेंज रोड पर 3 एकड़ का जमीन लगभग अलॉट हो गया है जल बोर्ड को, जिस पर यूजीआर बनेगा। वहीं पानी का टैंक बनकर के पूरे संगम बिहार को सप्लाई के लिए और पानी की सुविधा के लिए भरपूर हो जाएगा। शूटिंग रेंज की आपने बात की, शूटिंग रेंज पर जो अवैध कब्जे हो रखे हैं उसको हटाकर अस्पताल और एक तरफ स्कूल बनाने की बात हुई थी और उस दिन मैं भी वहाँ मौजूद थी। वो काम कहाँ तक पहुँचा है, उसके बारे में? देखिए, इंस्पेक्शन हो गया है, उसका सारा वीडियोग्राफी हो गया है और उस पर अवैध कब्जा हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ टेक्निकल बाधाएं आती है क्योंकि सरकारी तंत्र है, तो कभी सिस्टम इधर हो जाता है, कभी उधर कोई छुट्टी पर हो जाता है, कभी पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं रह पाती है। बहुत ही जल्द आपको अवैध कब्जा खाली मिलेगा और उस पर चाहे वो हॉस्पिटल हो या स्कूल का निर्माण कार्य शुरू मिलेगा। देखिए, शांतिलाल जी ने आज आपके लिए सुंदरकांड का पाठ रखा है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत में ऐसे दोस्त, ऐसे साथी होते हैं जो इतना बड़ा आयोजन करे किसी के जन्मदिन पर। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शांति भैया को, उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सुंदरकांड का पाठ रखा है। और ऐसे मेरे बहुत सारे भाई हैं, विष्णु भैया हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए किया है। और शांति भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए उन्होंने, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए उन्होंने सुंदरकांड का पाठ रखा है। जीवन में अविस्मरणीय है ये सब भाई मेरे लिए और कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीति में आया जरूर हूँ, सेवा के लिए आया हूँ, लेकिन अपने भाइयों को कभी छोड़ने वाला हूँ। तो आज जन्मदिन के अवसर पर वैसे तो तांता लगा हुआ है लोगों का मिलने के लिए, तो फिर भी हम जानना चाहते हैं क्या योजना है, क्या क्या करने वाले हैं आप पूरा दिन? क्या आप आज ऑफिस पर ही रहेंगे या अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ भी कहीं समय बिताएंगे? देखिए, मैं अधिकतर समय आज ऑफिस पर ही बिताऊंगा, अपने परिवार के साथ, अपने जो संगम बिहार परिवार है मेरा, उनके साथ बिताऊंगा। कुछ संगठनात्मक कार्यक्रम हैं जिनको मुझे 1-2 घंटे के लिए जाना पड़ेगा, जैसे जिला कार्यालय में मुझे जाना पड़ेगा, कुछ संगठन के काम है उसमें जाना पड़ेगा। फिर हमें सेंट्रल जोन का, मैं वहाँ का मेंबर भी हूँ और विधायक हूँ इस इलाके का, तो वहाँ भी कार्यक्रम है हमारा।
क्योंकि हमारी योगिता जी अभी सेंट्रल जोन की चेयरमैन नियुक्त हुई हैं, डिप्टी चेयरमैन नियुक्त हुई हैं और वहाँ के लिए वो पहुँचे। सुनने में चेयरमैन और चेयरमैन का चुनाव हुआ था, योगिता जी हमारी चेयरमैन बनी है और निर्मल जी की वाइफ डिप्टी चेयरमैन बनी है, उनके बधाई देने के लिए। सुनने में ये भी आया कि रात भर सोने का भी समय नहीं मिला, लोग कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे थे क्या आज? नहीं, परेशान नहीं कर रहे थे, लोगों का प्यार इतना है कि भाइयों से मिलने के लिए रात में भी आते उठते और हम सबसे मिले। जनता लगातार काम देख रही है, लगातार टैंकर पहुंच रहे हैं और जनता इस बात को मान भी रही है कि टैंकर आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। लेकिन आपने जो आदेश दिए थे कि कोई पैसा नहीं लेना है जनता से, 10 रुपए 20 रुपए कुछ नहीं लेना है, बोर्ड वालों को भी मनाही की थी, फिर भी वो कहीं ना कहीं वसूली कर रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, नगण्य रूप से कोई वसूली कर रहा है, इसकी खबरें मेरे पास भी आई हैं। मैं जनता को आश्वस्त कर चुका हूँ कि ये पानी उस टैंकर माफियाओं के द्वारा नहीं आ रहा है, ड्राइवर के द्वारा नहीं आ रहा है, टैंकर मालिक के द्वारा नहीं आ रहा है, ये जल बोर्ड के द्वारा आ रहा है। और जल बोर्ड अपने जनता को, हमारी जनता को पानी देने के लिए सक्षम है, कोई भी नहीं रोक सकता है। वो डरा धमका कर कुछ लेना चाह रहा है, उस पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने ट्यूबवेल माफियाओं से कब्जा लेकर जनता को कुछ ट्यूबवेल दिए हैं जो वो चलवा रहे हैं निस्वार्थ भाव से। और मैंने अभी लगभग यही कहा है कि नॉमिनल यदि कोई चलाता है रोजी रोटी के लिए 10 से 12 हज़ार की कमाई के लिए 50 रुपए पर घर से ले ले ट्यूबवेल के लिए, और वो भी इस 15 तारीख के बाद या इस महीने के लास्ट तक सरकारी तंत्र के द्वारा ट्यूबवेल भी चलवाया जाएगा। तो दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ है जो सरकारी ट्यूबवेल पर सरकारी ऑपरेटर नियुक्त हो रहा है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो टैंकर माफिया हो, ट्यूबवेल माफिया हो, कोई भी अवैध पानी कब्जा करके और उसको बेचने का काम करेगा, वो संगम विहार में नहीं रह पाएगा। क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत है, जो जनता का पानी है जनता के हित में जाएगा और जनता उसकी प्यास बुझेगी। और मैं बता देता हूं कि ट्यूबवेल पर हम सिविल डिफेंस के एम्प्लॉय को लगा रहे हैं कि जल बोर्ड की जहां फिलिंग पॉइंट है वहां से वो बैठकर गाड़ी पर आएंगे, सीधा जनता को पहुंचाएंगे पानी और उसके बाद फिर वो दोबारा करेंगे। ये भी इतिहास में पहली बार दिल्ली में हो रहा है, जो आपको देखने के लिए कुछ दिनों में मिला। देखिए, चंदन चौधरी के राज में हर एक गली में संगम विहार में पानी का टैंकर पहुंच रहा है और जनता इस बात से खुश भी है। लेकिन दूसरे विधानसभा के विधायक आरोप लगा रहे कि संगम विहार में इतने टैंकर अलॉट हो गए कि उनको टैंकर मिलने बंद हो गए और उन्होंने जल बोर्ड के ऑफिस पर जाकर काफी हंगामा किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑन रिकॉर्ड कोई बात करे तब मैं उससे बात करूंगा, हवा हवाई में बात करता नहीं। हमारे यहाँ सैंक्शन 66 टैंकर का है, लेकिन अभी तक 47 टैंकर हमारे यहाँ आ रहे हैं। और वही जो विधायक कहता है कि हमारे टैंकर चंदन चौधरी यहाँ से ले गए, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी विधानसभा में 54 टैंकर हैं, यदि 54 में से 24 भी जनता के हित में पहुंच जाए तो मैं मानूंगा हाँ जनता के लिए जा रहा है। वहां से टैंकर निकलता है, वहां के वॉलंटियर के पास जाता है, वॉलंटियर पहले जनता से पैसे ले लेता है, तब उसके यहाँ पानी पहुंचता है। और मेरी विधानसभा में जल बोर्ड से लेकर के जनता से आप पूछ सकती हैं कि मेरे यहाँ कोई वॉलंटियर नहीं है, या तो सरकारी तंत्र है या तो जनता है। बीच में मैं कड़ी का काम जरूर कर रहा हूँ। हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो कड़ी का काम कर रहे हैं, ना तो कहीं पानी पहुंचाने के जगह पर जाते हैं, ना पानी लाने के जगह पर जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता का एक ही मकसद है, जो यहाँ लिखवा कर जाएगा उसके घर पानी जाएगा। यदि टैंकर माफिया वहाँ पानी नहीं पहुंचाएगा तो डेली पेनल्टी लग रहा है, डेली उन पर फाइन लग रहा है। 25,000 50,000 तक का फाइन हम लगा चुके हैं, वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले हमारे यहाँ टैंकर माफिया या टैंकर वाले पहले लगाते नहीं थे। आज जो भी टैंकर के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो मेरे यहाँ लगाना चाहते हैं, क्योंकि नेताओं का और किसी वॉलंटियर का वहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। मैंने सीधा कहा जल बोर्ड में आप टैंकर लगाओ, कोई आपको रिश्वत मांगता है तो मुझे बताना, और जो जल बोर्ड से आप पानी लेकर के आते हो वो जनता को पहुंचा दो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। यदि आपने बीच में घपला करने का प्रयास किया तो आपको फाइन भी लगेगा, डिसएंगेज भी करेंगे और आपका सारा पेमेंट भी रोक देंगे। इसी वजह से सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अलग विधानसभा को छोड़कर मेरे विधानसभा में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ नेताओं का और नेता के कार्यकर्ता का किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। जल बोर्ड सरकारी तंत्र से चलता है, जनता के पैसों से चलता है, वहां से पानी आएगा तो जनता के पास आएगा, ना कि कोई व्यापार करेगा उसमें। एनसीआर समाचार को मैं धन्यवाद देता हूं। जहां भी आपको लगता है और मैं देखता भी हूं कि जहां कुछ अवैध चीजें हो रही है वो आप बताती हैं मुझे और जनता को दिखाती भी है कि यहाँ गलत हो रहा है, उससे मैं सीख लेकर के उसको दुरुस्त भी करने का प्रयास करता हूं। मैं कभी भी मीडिया वाले के अगेंस्ट में काम नहीं करता हूं।
मैंने यही सोचा है यदि मीडिया वाला सच दिखाएगा तभी मुझे सच पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास उतने वॉलंटियर हैं नहीं जो घर घर गली गली जाकर के देखेंगे, समझेंगे और मुझे बताएंगे। यदि आपके द्वारा मुझे सही सूचना मिलेगी और कोई गलत काम कर रहा है तो उसको दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं जनता के लिए समर्पित था, समर्पित हूं और समर्पित हूं। चलिए एक बार फिर से आपको जन्मदिन की ढेरों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर।